चूंकि निगेटिव हटा दिया है तो 3 तरह का अटेम्प्ट आपको लेना है। 3 तरह से अटेम्प्ट आपको लेना है। वह एक क्वेश्चन गलत आपको दौड़ से बाहर कर सकता है, इस बात को एकदम समझना है। इसलिए जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएं एकदम माइंड सेट कूल रखें, पानी का बोतल। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आज से आपका एडमिट कार्ड भी आने लगा। एडमिट कार्ड तो बहुत पहले से आया है, लेकिन आपका सेंटर का नाम भी दिया जा रहा है। किस शहर में ये तो मालूम है, सेंटर कोड था लेकिन सेंटर का नाम दिया जा रहा था। निगेटिव भी हट गया, एग्जाम भी आपको 24 से लेकर 26 तक देना है। अब निगेटिव हटने के बाद मात्र जो आपका ये 3 दिन समय है, इस समय में 3 दिन हो रहा है, जितना भी समय बचा हुआ है 2 से 3 दिन, ऐसे बोलिए 2 से 3 दिन का समय है। जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। खासकर शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनके लिए ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण होगा आज तक का। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो मात्र 5 से 10 मिनट में आप 10 अंक बढ़ा सकते हैं। नवीन सर से चर्चा करेंगे, चूंकि निगेटिव हट गया है और निगेटिव हटने के साथ साथ जो भी अब समय बचा हुआ है, आपका एग्जाम 24, 25, 26 तक होंगे। तो इसलिए वीडियो को देखिए। अब सर क्या क्या बता रहे हैं, एग्जाम देने से पहले आपको क्या करना चाहिए, एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं उस समय आपको क्या करना चाहिए। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। निगेटिव हट गया, बच्चे एग्जाम देंगे। अब प्रेशर की बात छोड़िए, क्या है कैसे है, कौन बीएड वाले टेंशन में है, डीएलएड वाले एग्जाम देना है, टेंशन में रहे चाहे शांतचित होकर जाए। सर अब क्या करें बच्चे? जैसे 2-3 तरह की बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में अटेम्प्ट की रणनीति आपकी क्या हो जब निगेटिव हटने के कारण, जिससे कि 5 से 10 मार्क्स का आपका फायदा हो। लेकिन उससे पहले हम इस बात पर डिस्कस करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, 99% स्टूडेंट का सेंटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इस कुछ पैसे बचाने के लिए आप ऐसा काम ना करें कि सेम डे में एकदम बाप बाप करके लास्ट मोमेंट में आप सेंटर पर पहुंचे। आप एनी हाउ एक दिन पहले सेंटर पर पहुंचे, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये एग्जाम होने जा रहा है और आपके लिए करो या मरो वाली स्थिति है। तो एग्जामिनेशन सेंटर पर एक दिन पहले पहुंच करके अच्छी नींद लें और दूसरे दिन जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएं तो कोशिश करें कि 1 से 1.5 घंटा हम बिफोर सेंटर पर पहुंच जाएं और थोड़ा वहां ध्यान को एकदम स्थिर रखें। बहुत ज्यादा ये नहीं कि आपस में ही डिस्कशन में लगे हुए हैं, किसी तरह की चर्चा में लगे हुए हैं, तो उससे माइंड सेट थोड़ा सा आपका थोड़ा देर के लिए अलग हो सकती है। इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में भी थोड़ा आपको सावधानी बरतना है। बहुत स्टूडेंट के साथ क्या होता है कि एग्जामिनेशन फोबिया वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे तो थोड़ा नर्वस टाइप का हो जाते हैं, जानते हुए बहुत प्रश्नों को गलती कर बैठते हैं। लेकिन ये समझना है कि आपके लिए ये इतना महत्वपूर्ण एग्जाम होने जा रहा है और ये समझना है कि 1 मार्क्स के अंतर पर सैकड़ों स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट में उथल पुथल हो सकता है। जानबूझ करके किया हुआ एक क्वेश्चन गलत आपको दौड़ से बाहर कर सकता है, इस बात को एकदम समझना है। इसलिए जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएं एकदम माइंड सेट कूल रखें, पानी का बोतल रख लें, उसमें ग्लूकोज डाल लें अगर ज्यादा से ज्यादा हो, और इस चीज को आप ध्यान में रख करके जाएं कि क्या क्या आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेकर के जाने दिया जाएगा, क्योंकि वैसा सामान कुछ लेकर चले जाएंगे आपको आधा ध्यान सेंटर के बाहर ही रहेगा, पता नहीं मेरा घर ही खो जाएगा, मोबाइल गायब हो जाएगा वगैरह वगैरह। इस चीज से बचना है और एग्जामिनेशन हॉल में यह सोच के एग्जाम देना है कि आज आपको अपना बेस्ट देना है। निश्चित रूप से जितना जान रहे हैं हम उतना बनाएंगे और अपना बेस्ट देंगे और किसी तरह का दिमाग में ऊपर नीचे वाली भावना कि किसी तरह का उल जलुल ख्याल नहीं आना चाहिए। पूरी तरीके से क्वेश्चन बनाने में आपको ध्यान केंद्रित रखना है। अब महत्वपूर्ण बात यह है जिसके बारे में हम कहने जा रहे हैं कि चूंकि निगेटिव हटा दिया है तो 3 तरह का अटेम्प्ट आपको लेना है। 3 तरह से अटेम्प्ट आपको लेना है। पहला अटेम्प्ट जो हमारा इतने दिन का अनुभव रहा है उस मामले में आपको बता रहे हैं। पहला अटेम्प्ट जितना 120 क्वेश्चन आपको पहला दिन पूछने जा रहा है, जिससे आपका स्कोर जो स्कोरर सब्जेक्ट है जिसके आधार पर मेरिट आपका बनेगा, तो पहला अटेम्प्ट होना चाहिए कि जितना हम कंफर्म जान रहे हैं पहला फेज में एकदम लिमिट टाइम में उतना पूरे को हम बनाएंगे।
तो 120 में कोई स्टूडेंट का 50 कंफर्म जान रहे होंगे, कोई 60 कंफर्म जान रहे होंगे, कोई 70 या 70 प्लस भी कंफर्म जान रहे होंगे। अगर हम 60 कंफर्म जान रहे हैं तो पहला अटेम्प्ट में 60 अपने हिसाब से एकदम सही सही बना दिए। दूसरी बार में हम वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे जहां हमको लगता है कि हम 50-50 हैं, दो क्वेश्चन में हमको दुविधा हो रही है, तो वैसे क्वेश्चन की संख्या मे बी कि 20 हो 25 हो, मे बी 20 या 25 हो, तो वैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। तीसरे अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन हमारा बच गया, बाकी तो शेष जितना 30 बचे, 40 बचे, 50 बचे, किसी का 10-20 हाँ 10-20 जितना भी बचे, तो वही ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि कोई स्टूडेंट किसी में ये मारते हैं, बी मारते हैं, सी मारते हैं, डी मारते हैं, नहीं। इसमें आपको एनी हाउ एक ही ऑप्शन लेकर चलना है, या तो बी मारिए या सी मारिए या डी मारिए, मतलब कोशिश करना। एक ही। हाँ, लेकिन ज्यादा कोशिश रखिए कि ए बी या सी में से कोई एक ऑप्शन चूज करके पूरे को 40 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना लास्ट में बच रहा है, पूरे को एक ऑप्शन रंग दीजिए। कम से कम 5 से 10 नंबर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसकी गारंटी है, एकदम इसकी गारंटी है। तो इस 3 तरह के अटेम्प्ट में पूरा 120 का 120 आपको रंगना है, और टाइम का ध्यान रहना चाहिए कि कितना समय आपके पास बचा हुआ है। ये नहीं कि, और दूसरा ये भी रणनीति आपको अपनाना होगा कि क्वेश्चन बनाते जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन बनाए रंगे, 10 क्वेश्चन बनाए रंगे, ये नहीं कि 120 हम बना लेते हैं तो रंगेंगे। ऐसी परिस्थिति में कई बार देखा गया है कि स्टूडेंट के साथ लास्ट मोमेंट में टाइम ही नहीं बचा क्वेश्चन बनाने में, बाप बाप करके रंग रहे हैं, गोला भी ठीक से नहीं रंगा रहा है, बहुत क्वेश्चन छूटने की भी संभावना रहती है। तो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना ही होगा, नहीं तो फिर परेशानी हो सकती है। और दूसरी बात एक ये भी हम कहना चाहते हैं कि जैसे हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज पेपर है दूसरे दिन आपको देना है, उसको बहुत इजी वे में लेकर नहीं चलना है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर का भी जब यहां हम टेस्ट ले रहे थे तो कम से कम 10 से 20% स्टूडेंट इधर परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन लैंग्वेज पेपर उनका गड़बड़ हो रहा था। तो लैंग्वेज पेपर का अगर और ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, उस टेलीग्राम चैनल पर कल ही रात में हम 6 सेट कंप्लीट 100 क्वेश्चन का, 75 हिंदी 25 इंग्लिश वाला 100 क्वेश्चन का 6 सेट एक साथ हम अपलोड किए हैं। उसका आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, और प्रिंट आउट करा करके वहां पर भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आपका परफॉर्मेंस क्या रह पा रहा है। तो इन छोटी छोटी चीजों को करके आप बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और 5 से 10 मार्क्स निश्चित रूप से आप बढ़ा सकते हैं। और कोई तनाव वाला स्थिति भी नहीं आपको रखना है कि बीएड के हम हैं तो हमारे साथ आगे चल करके ये हो जाएगा। तो अगर पहले से माइंड मेकअप ये करके चलिएगा तो मे भी एग्जामिनेशन में भी आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, बड़ी दुविधा वाली स्थिति रहेगी, परेशानी आपकी बढ़ सकती है। सर, एक समस्या होता है अभ्यर्थी के साथ, जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको लगता है कि कहां 10 रुपया बचा लें, कहां 100 रुपया मैनेज कर दें, किस तरीका से करें। क्या करते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, इसी तरह एग्जाम देने चल जाएंगे। उसके बाद जो समस्या होता है, आप समझ रहे हैं, उनको क्या कहिएगा? नहीं, थोड़ा सा इन चीजों से बचना ही होगा। सुबह जब भी जाएं तो आप नाश्ता करके ही जाएं, और बड़ा सुपाच्य नाश्ता, ये तेल उल वाला ये थोड़ा इससे बचना चाहिए। फ्रूट्स ले लें या कोई हल्का फुल्का नाश्ता उस तरह का कर लें, तो और साथ में पानी का बोतल लें, उसमें ग्लूकोज डी डाल लें कि डिहाइड्रेशन वाली स्थिति ना हो, बहुत परेशान होकर के जाएंगे। या हो सकता है कि जहां आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जिस सेंटर पर, जिस रूम में फैन की बहुत अच्छी व्यवस्था ना रहे, गर्मी वाली स्थिति रहे, कुछ भी संभव है, इसलिए पहले से प्रिपेयर होकर के जाएं। सर, अब इस बार घड़ी लेकर नहीं जाना है। इस बार क्या बीपीएससी में जाने भी नहीं दिया जाता है। ना स्मार्ट वॉच ले जा सकते हैं, ना जनरल वॉच ले जा सकते हैं। समस्या अभ्यर्थी के साथ ये आता है कि अभ्यर्थी जाकर वहां सेंटर पर बैठ जाते हैं, लेकिन अपने क्लासरूम में घड़ी नहीं खोज पाते हैं कि कहाँ है, और उस समय अंतिम जब समय होता है, मैम कितना समय हुआ, मैम कैसे समय हुआ, इसमें वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। एक्चुअली में ना हमको लगता है कि अगर घड़ी नहीं ले जाने दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से क्लासरूम में जहां भी सेंटर रहेगा तो वॉच जरूर हमको लगता है कि लगा हुआ रहेगा। तो आप अपना टारगेट जो भी स्टूडेंट हैं ये बना करके चलें कि 10 मिनट पहले हमको अपना समाप्त कर लेना है, और 10 मिनट पहले, और 10 मिनट लास्ट में टाइम आप बचा करके रखें कि एक बार रिवीजन के लिए कि आपने ओएमआर भी जो आपका है वो सही सही भरा है कि नहीं। इस बात पर आपको गौर करना चाहिए कि अभी भी 10 से 15% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि ओएमआर गलत भरते हैं,
हड़बड़ी में हो या जिस कारण से भी हो। इसलिए ओएमआर का हम पहले भी बोले कि जो बीपीएससी जारी की है ओएमआर सीट आपका, उस पर पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। और सबसे पहले 2 मिनट आपको लेट हो जाए चलेगा, लेकिन ओएमआर एकदम सावधानी से बढ़ते हैं। रोल नंबर गलत नहीं भरें, और जो भी ऑप्शंस उसमें दिए हुए हैं एकदम सही सही भरें। और कोई दिक्कत हो रही है तो पर्यवेक्षक जो होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, उनसे आप पूछिए कि सर यहाँ पर एक्चुअल में क्या भराएगा, वो आपको गाइड कर सकते हैं। लेकिन गलती नहीं भरें, नहीं तो सारा मेहनत किया हुआ आप कितना भी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दें, वो आपका बेकार हो सकता है। सर एक लास्ट प्रश्न अभ्यर्थी का है, इसके बावजूद भी आपका प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जितना भी तैयारी कर लिए, तैयारी का कोई सीमा नहीं है। इसी तैयारी में बहुत बच्चे का रिजल्ट हो जाता है, बहुत बच्चे बाहर हो जाते हैं। उनके अंदर ये लग रहा है, जो भी बच्चे हैं, मैक्सिमम का सवाल है कि सर लग रहा है मेरा होगा कि नहीं होगा, सर हम क्या अभी ये छूट गया है, मेरा फिजिक्स नहीं पढ़ पाए, केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, हिस्ट्री नहीं पढ़ पाए, 14 पेपर में ये सब के लिए करेंट नहीं कर पाए, आप क्या संदेश दीजिएगा? नहीं, हम तो लास्टली यही कहना चाहते हैं कि नया पढ़ने से लास्ट मोमेंट में बचें। और जो भी अब तक आपने पढ़ा है या जो भी आपने प्रैक्टिस किया है, तो उसको लास्ट मोमेंट में 1 दिन 2 दिन आपके पास समय है अभी, उसको एकदम अंडरलाइन कर करके उसको रिवीजन करें, अधिक से अधिक रिवीजन करें। 6 महीना से साल भर का करंट अफेयर्स का भी आप रिवीजन करके जाएं। और ये सोच करके चलें कि जितने भी पढ़े हैं, हमने पढ़ाई किया है, वो 100% सफिशिएंट है, और एग्जामिनेशन हॉल में अपना हम बेस्ट देंगे, ये माइंड मेकअप करके चलना है। थोड़ा सा भी निगेटिव ख्याल आपको दौड़ से बाहर करने के लिए काफी हो सकता है। और तैयारी कभी भी पूर्णतया परिपूर्ण नहीं होती है, इस बात को भी मान करके चलना है। अगर अच्छे से अच्छे स्टूडेंट भी हैं, जो टॉपर हैं, जो टॉप 10 टॉप 50 में हमेशा रहते हैं, उनका भी ये स्थिति रहता है, हमेशा आएंगे सर लगता है ये पेपर मेरा थोड़ा सा बच गया, ये पेपर थोड़ा सा बच गया है। तो इस चीज से बचना है और अपना बेस्ट मान करके, क्योंकि आप ये भी समझिए कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाना है ऊपर, नंबर ऑफ वैकेंसी जितनी है, कंपटीशन लेवल ठीक ठाक है, लेकिन बहुत तनाव वाला स्थिति नहीं है। रेलवे की तरह की 35,000 सीट निकला है, 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे हैं, वो वाली स्थिति नहीं है। इसलिए थोड़ा सा अपने को कूल रख करके अपना बेस्ट दें, 100% है कि आपका रिजल्ट सर लास्ट प्रश्न, आप कट ऑफ तो बोल दिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें हम प्रश्न जो बच्चे का है, चूंकि जब निगेटिव था तो अभ्यर्थी भी डर के अटेम्प्ट लेते, अब निगेटिव नहीं है, क्या पुराना जो अभ्यर्थी कट ऑफ बना रहे थे या आपका जो संदेश था उससे जरूर अब 10 अंक बढ़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, जैसे नेगेटिव हटाया तो पहले तो ये सोचिए कि जैसे पहले जो स्टूडेंट 80 सही करते थे, तो उनका गलत भी उधर 30 होता था, कटता था। तो अब तो 80 सही कर रहे हैं, तो 80 तो ये कंफर्म है, और 30 में जो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट लेंगे कुछ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो स्वाभाविक है कि अब कट ऑफ भी बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना है। और सिर्फ आप नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं सब अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, सबका 5 से 10 नंबर बढ़ेगा। ये तो एक, जैसा चेयरमैन सर भी बोले हैं कि ये तो साइकोलॉजिकली सोचने वाली बात है, ये साइकोलॉजिकली अंतर पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां जब भी ऐसी परिस्थितियां आती है, कंपटीशन लेवल और ज्यादा बढ़ ही जाता है। खास करके जो अगर आसान क्वेश्चन पूछ देगा तो वहां पर और ज्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी बच्चे उतना ही अटेम्प्ट लेंगे। तो इन चीजों पर ना पढ़ करके अपना बेस्ट देने का प्रयास। अंतिम प्रश्न है सर, बच्चे का ही है, चूंकि वो लोग बोलते हैं या 22-23 साल का जो आप अनुभव है वो भी देखे होगा, जिस एग्जाम में निगेटिव सर नहीं होता है, और अभ्यर्थी जो एग्जाम से 2 घंटा पहले वो जो समय होता है, उस समय को यदि सही से, यानी कहीं ज्यादा उलूर जुलूर में न पड़े, गाड़ी से जा रहे हैं, किसी से लड़ाई न करें, यानी शांतचित्त होकर जाते हैं, उनका रिजल्ट बेस्ट हो जाता है। नहीं, ये बात तो हम शुरू में ही डिस्कस कर दिए हैं आप ही इसी वीडियो में कि सेंटर पर 1 से 1.5 घंटा पहले निश्चित रूप से आप पहुंचे, दिमाग को कूल रखने का प्रयास करें, आपस में उल जलूल के डिस्कशन में भी ना फंसें कि सरकार ये कर रही है तो फलना ये कर रही है, हमारा क्या होगा, इस सब चीज में ना फंसे, नहीं तो माइंड आपका डाइवर्ट हो जाएगा। तो इन चीजों से बचना है, एकदम दिमाग कूल करके एग्जाम देने के लिए जाना है। और हमको पूरा भरोसा है, जितने भी छात्र तैयारी किए हैं वो अपना बेस्ट देंगे। नहीं, जब आप मेहनत किए हैं तो मेहनत का प्रतिफल का समय अब आ गया है। आपका ईमानदार प्रयास आपको रिजल्ट के रूप में जरूर देखने को मिलेगा। यही मेरा आशा आपसे है और यही शुभकामनाएं हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप अपना बेस्ट देंगे। सर समय देने के लिए बहुत बहुत जी, बहुत बहुत